गाइस, आपका हमारे चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। ये पार्ट 6 रहेगा कम्युनिकेशन यूनिट का। यहाँ पर हम कम्युनिकेशन बैरियर्स की बात करेंगे। मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम कोमल शर्मा मैम है एंड मैं यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कराती हूँ। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, एनी सब्जेक्ट, कॉमर्स, लेकिन आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन करनी है तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आप पेपर 2 में पॉलिटिकल साइंस के हैं तो आप मेरी क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कम्युनिकेशन बैरियर्स की। कम्युनिकेशन बैरियर में सबसे पहला बैरियर है आपका फिज़िकल कैसे? फिज़िकल होता है जो आसपास के माहौल में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं लेकिन आसपास शोर हो सकता है, हम कुछ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, म्यूज़िक, या फिर आप कोई पढ़ाई के लिए लेसन सुन रहे हो, उसी टाइम आपके आसपास में पीपी पोपो हो रही है, मतलब शोर हो रहा है, ट्रैफिक शोर हो रहा है, बच्चों के चिल्लाने खेलने की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स चिरपिंग कर रहा है तेज़ी से, तो ये सब फिज़िकल बैरियर हो गया आपका। आप नेचुरल होता है, आप उसे पहचान सकते हो। इसके बाद रिटर्न होता है। रिटर्न जैसे कोई डॉक्टर ने दवाई लिख के दे दी, वो दवाई बेचारे को मिल ही नहीं रही है, फिर वो डॉक्टर के पास वापस गया, भाई तूने लिखा क्या है ये तो बता। फिर डॉक्टर कहता है, अरे मैं तो पेन चेक कर रहा था, ठीक है ना, नहीं है, पेन चेक कर रहा था। तो ये रिटर्न नॉइज़ हो गई कि जो लिखना है आपकी हैंडराइटिंग भी समझ आनी चाहिए। फिर हो गया साइकोलॉजिकल, थर्ड नंबर पे। साइकोलॉजिकल मतलब जो आपके दिमाग में है। साइकोलॉजिकल जैसे दिमाग में, अब आपका दिल टूट गया, आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आपके साथ कोई और इशू है, आपको भूख लग रही है, आपको बीमारी हो गई है, आपका ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा काम करने में, ठीक है, तो वो हो गया आपका साइकोलॉजिकल। देन आपका आता है विजुअल में क्या होता है ना कि जैसे कि आप कहीं काम की जगह पे बैठे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, उसी टाइम पे लेट उठ के आ रहे हैं लोग, सो के उठ के आ रहा है कोई, आपको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, यार मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ऐसे मेरे को बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। जैसे ऑफिस में क्या होता है, कलीग्स बैठ के काम कर रहे हैं, कोई बीच में से 11-12 बजे आपका कोई कलीग आ रहा है आराम से मस्ती में घूमते हुए, शोर मचाते हुए, तो लाउड म्यूज़िक सुनते हुए, तो आपको अजीब सा लगेगा, काम में से ध्यान हट जाएगा, तो वो हो गया आपका विजुअल नॉइज़। फिर आता है सीमेंटिक। जो सीमेंटिक होता है, सीमेंटिक का मतलब होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस है, जैसे कि मैं जो कहना चाह रही हूँ, जो सामने वाला समझना चाह रहा है, उन दोनों में अंतर आ जाए, हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग में, सीमेंटिक हो गया। फिर आता है लिंग्विस्टिक। आपको पता ही है, भाषा के आधार पे, मुझे मान लो हिंदी आती है लेकिन मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ, लेकिन कोई तमिल बच्चा है जो देख रहा है, तो उसको तमिल आती है, हिंदी नहीं आती है, तो हमारे बीच कम्युनिकेशन बैरियर बन गया लिंग्विस्टिक। देन इमोशनल में क्या होता है, आपके इमोशंस होते हैं, इमोशनल बैरियर होता है आपके इमोशंस। जैसे कोई बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इमोशनल होता है। कुछ आपने कुछ देखा होगा, कुछ लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, टीचर ज़रा सा डांट दे तो उसी टाइम उनके आंसू गंगा जमुना सरस्वती बह जाते हैं। ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे रो जाते हैं, तो ये इमोशनल बैरियर होता है। इनसे तो बात करते हुए भी डर लगता है कि ये रो ना जाए, है ना, तो वो इमोशनल बैरियर हो गया। फिर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन का बैरियर होता है माहौल का। जैसे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है तो फिर हो सकता है कम्युनिकेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, डिले होता रहे, ऊपर तक पहुंचने में टाइम लग जाए, नीचे तक आने में टाइम लग जाए, तो ये डिले हो सकता है। फिर आता है इंटरपर्सनल में क्या होता है, आप दो लोग जो बातें कर रहे हो उनके बीच भी नॉइज़ हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप जो दो लोग बातें कर रहे हो उनके बीच में नॉइज़, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो आप कुछ काम कर रहे थे, तभी आपकी मम्मी ने कहा ले बुआ से बात कर ले, ले ताऊ से बात कर ले, ले मौसी से बात कर ले। अब आपका दिल नहीं लगता अपने रिश्तेदारों से बात करने में, सबको पता है रिश्तेदार कैसे होते हैं, है ना, तो आपका दिल नहीं लग रहा है उनसे बात करने में, लेकिन फिर भी आपको बात करनी पड़ रही है, तो उस टाइम आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। आप दो बात करोगे, हाँ कैसे हो, अच्छा 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 अच्छा, इससे ज़्यादा आप कुछ बोल नहीं पाओगे, तो ये आपका हो गया इंटरपर्सनल नॉइज़। आप आपस में मतलब उससे बात करनी पड़ रही है जिससे बात करने का दिल ही नहीं करता, तो आप समझ सकते हो तो कैसा लगेगा, तो वो इंटरपर्सनल बैरियर हो गया आपका।
फिर आता है मैकेनिकल और टेक्निकल। जो मैकेनिकल और टेक्निकल होता है, इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी का असर होता है। मीडियम में, चैनल में आपके टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे मैं जो बात करना चाह रही हूँ इसी बीच इंटरनेट कट हो जाए या कुछ भी, मैं क्लास दे रही हूँ उसी टाइम इंटरनेट कट हो जाए, या फिर जब मैं क्लास दे रही हूँ उसी टाइम पे बीच में फ़ोन आ जाए, मैसेज आ जाए, तो मेरा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। मैं जो कहना चाह रही हूँ अच्छे से कह नहीं पाऊँगी। तो ये होता है आपका मैकेनिकल और टेक्निकल बैरियर। बेसिकली इंटरनेट वगैरह जो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनके साथ हो सकता है। मेरा फ़ोन टूट जाए या फिर कुछ भी, तो इस वजह से हमारा कम्युनिकेशन रुक जाएगा। फिर आता है कॉम्पिटिंग स्टिम्युलस। जो कॉम्पिटिंग स्टिम्युलस होता है, ये होता है कि कंपटीशन है, मतलब आप जो कहना चाह रहे हो और जो रिसीव हो रहा है उनमें कंपटीशन। जैसे कि एक बार और, जैसे कि मान लो टीचर कोई लेक्चर दे रहा है, टीचर का जो लेक्चर है वो आप सुनना चाह रहे हो, लेकिन पीछे से बैक बेंचर्स कुछ बातें कर रहे हैं और वो इतनी इंटरेस्टिंग है, आपको टीचर की बात से ज़्यादा उसकी बात अच्छी लगने लगी। तो मतलब ये कंपटीशन हो रहा है कम्युनिकेशन में, एक टीचर की बात और एक वो उन बच्चों की बात। आपका मन करेगा मैं उस तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ, जबकि आपको सुनना उस तरफ चाहिए था। तो ये कॉम्पिटिटिव स्टिम्युलस हो गया। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप एक काम कर नहीं पाए हो, नया होमवर्क और आ गया, एक काम देख नहीं पाए, नया होमवर्क और आ गया, तो ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है, तो भी आप नहीं कर पाते हो ठीक से। ठीक है। फिर आता है फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब आपका और मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अगर अलग है। अब जैसे मैं पेपर 1 पढ़ा रही हूँ, तो पेपर 1 के ही बच्चे इसको देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा है किसी और साइड, अब जैसे कि मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ, अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही हूँ और कोई पॉलिटिकल साइंस वाला ही बच्चा देख रहा है, तो उसको यूज़फुल है, वो समझ रहा है, उसके लिए काम का है, उसके एग्ज़ाम में आएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पॉलिटिकल साइंस से नहीं है और जैसे वो कॉमर्स से है, लेकिन मैं उससे पॉलिटिकल साइंस की बातें करूँ तो उसका मन नहीं लगेगा, उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा। सेम अगर मैं किसी और सब्जेक्ट से हूँ, वो किसी और सब्जेक्ट से रहेगा पर्सन, तो हमारे बीच बात नहीं बन पाएगी। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस हमारा अलग रहेगा, तो अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना भी अलग ही रहेगा, हमारा सेम होना भी ज़रूरी होगा। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, उसे बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस में क्या होता है, आपके माइंड में, मतलब आपका जो बिलीफ है और जो आपका जो एक्शन है, उन दोनों में अंतर होता है। जैसे कि ये देखो, आपने ये मूवीज़ में, कार्टून्स में देखा ही होगा कि आपके अंदर ही दो दो बातें चल रही होती है, द्वंद्व होता है, विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, आपके अंदर ही चल रहा होता है कि नहीं भाई तू ये काम कर ले, ये दूसरा वाला, अच्छा वाला कहते हैं नहीं नहीं ये मत करियो, तो ये गंदी बात होती है। तो ये कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है। अब जैसे आपका स्मोक करने का मतलब आपको स्मोक करने की आदत है, आपको बहुत पसंद है स्मोक करना, लेकिन आप कर नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका बिलीफ है, आपका मतलब आपका मानना है कि मेरे को देखो स्मोक नहीं करनी है, छोड़नी है, भले ही मेरे को बहुत पसंद हो, क्योंकि मेरे को लंग प्रॉब्लम हो सकता है, और भी बीमारियां हो सकती है, मेरी फैमिली भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। आपके मन में द्वंद्व चल रहा है, दो बातें हैं कि यार मेरे को करना भी है लेकिन मेरे को नहीं भी करना है, मेरे को करना बहुत पसंद है यार, एक ही तो लाइफ मिली है, कर लेता हूँ ना। दूसरे मन में आएगा नहीं यार एक ही लाइफ है, फैमिली भी तो है, ये भी तो है। दूसरा मन और पहला मन, इसमें आपका द्वंद्व चलेगा, उसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहेंगे। या तो अपना बिलीफ बदल लो, या तो फिर आप अपना एक्शन बदल लो, मतलब आपको कुछ ना कुछ तो बदलना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगी। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। आई होप आपको ये वाला कम्युनिकेशन बैरियर्स अच्छे से समझ आए होंगे और आपको हमारी क्लास अच्छी भी लग रही होगी। प्लीज़ पार्ट 1 से देखें इनकी वीडियोस को, तभी आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप लोग पार्ट 3, 4 किसी पार्ट्स को ज़्यादा वैल्यू दे देते हो और कुछ को छोड़ देते हो। पूरा कंप्लीट करो इसको, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक। अब ये 6th पार्ट है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 के कैंडिडेट्स तक पहुँचाएँ, और साथ ही जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साइड बाय साइड नेट देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू सो मच। मस्ट सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर।